राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सरिता मीना जी, और ये कृषि विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे तारबंदी योजना के बारे में। तो हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब से ही पूछते हैं कि ये तारबंदी योजना जो है ये क्यों जरूरी है, तारबंदी किसान के लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए किसान भाइयों, तारबंदी क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे किसान भाइयों को तारबंदी की। जो हमारे आवारा पशु होते हैं वो हमारे किसान भाइयों की फसल को नष्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए आवारा पशु हो गए हमारे, रोज नील गाय जिनको बोलते हैं, उनके वो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, किसान भाइयों की फसल को। तो उसके लिए तारबंदी बहुत ज़रूरी हो गई किसान भाइयों के लिए। रात रात भर जगते थे किसान भाई, तब भी उनकी फसल को पशु खा जाते थे और उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो इसलिए तारबंदी बहुत ज़रूरी हो गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि किसान भाई हर जगह हर खेत में नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं। तो उसकी अनुपस्थिति में भी आप आवारा पशु नहीं जाएंगे, इसलिए तारबंदी बहुत जरूरी है। तो आप बताएंगे कि क्या हर किसान इसके लिए पात्र है, या इसके लिए कोई पात्रता से संबंधित कोई रूल है? तो आप किसान भाइयों को थोड़ा जागरूक करें। देखिए किसान भाइयों, तारबंदी का फायदा सभी किसान भाई हमारे ले सकते हैं। तो इसमें पात्रता किसान भाई के पास जमीन होना जरूरी है। अब वो जमीन कितनी होना जरूरी है, पहले किसान भाई तारबंदी के लिए 6 बीघा जमीन होना जरूरी थी, तो उसको हमारे राजस्थान सरकार ने घटा के जमीन छोटी कम उसमें रह गई। तो इसको जमीन का एरिया कम कर दिया गया अब की साल 2025-26 में किसान भाइयों के लिए तारबंदी का जो एरिया 6 बीघा से घटा के 0.5 यानी 2 बीघा कर दिया गया है। तो हमारे किसान भाई जिनके पास 2 बीघा ज़मीन है वो तारबंदी कर सकते हैं। तो वो 2 बीघा ज़मीन किसान भाई की एक जगह होना ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल किसान की हो चाहे मिलके किसान करा सकते हैं तारबंदी। बहुत बढ़िया अपडेट है, क्योंकि नई गाइडलाइन इन्होंने बताई कि केवल 2 बीघा जमीन होने पर भी किसान इसके लिए पात्र है। तो अब अगला प्रोसेस ये होता है कि किसान भाई इसका लाभ कैसे ले, मतलब आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, और इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? तो किसान भाइयों को थोड़ा बताएं इसके बारे में। किसान भाइयों, तारबंदी का ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, इसका ऑनलाइन आपको कराना पड़ेगा। किसान भाई अगर जागरूक है, वो समझदार है, तो अपने मोबाइल से भी राज किसान पोर्टल पे अपनी पत्रावली ऑनलाइन करा सकता है, या फिर ई मित्र के माध्यम से किसान भाई हमारी पत्रावली तारबंदी के लिए आवेदन कर सकता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो किसान भाई को चाहिए वो मेनली जमाबंदी हो गई। 2 बीघा ज़मीन उसके पास कम से कम होनी चाहिए, उसकी जमाबंदी। एक उसका ट्रैक नक्शा, हमारे जो फील्ड में पटवारी जी लगे हुए हैं वो ट्रैक नक्शा बना के देंगे 2 बीघा का। अगर पर्सनल किसान की है तो पर्सनल ट्रैक नक्शा, और अगर समूह में किसान भाई करवाना चाहता है तो उसका जितनी बीघा ज़मीन का किसान भाई तारबंदी करवाना चाहता है, 2 बीघा 4 बीघा, तो उसका एक ही ट्रैक नक्शा किसान भाई पटवारी से लेके आएगा। सभी खसरों को वो एक ही ट्रैक नक्शे पर उतार देंगे पटवारी जी। तो उसका ट्रैक नक्शा हो गया, जमाबंदी हो गई। और किसान भाई का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये ले जाके किसान भाई मित्र से ऑनलाइन करा सकता है आवेदन। बहुत बढ़िया जानकारी, यहाँ पे ऑनलाइन आपको जानकारी है, और बाकी आपने सुन लिया वीडियो में। अब किसान भाइयों का कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जाल खरीदे या तार खरीदे, तो कुछ इसके बारे में स्पष्ट करें। किसान भाई, आप तार पे भी अनुदान कृषि विभाग की तरफ से ले सकते हो और जाल पे भी किसान भाई को छूट मिलेगी। अगर किसान भाई तार लगाना चाहता है कांटे वाले, तो उसमें किसान भाई को 7 तार लगाने होंगे, 5 तार आड़े लगाने होंगे और 2 क्रॉस में लगाने होंगे, 7 तार लगाना होगा। अगर जाल लगाना चाहता है किसान भाई तो जाल पे भी उसको अनुदान दिया जाएगा। तो उसके साथ किसान भाई को 3 तार लगाना आवश्यक है। यानी कि किसान पूरी तरह फ्री है यहाँ पे, अगर तार खरीदना चाहे तो तार खरीदे, या जाल खरीदे तो जाल खरीदे, दोनों तरह से किसान भाई को सब्सिडी दी जाएगी। एक और चीज है कि वो तार कहाँ से खरीदे, यानी कि उनको खरीदना हो तो कोई जगह स्पेसिफिक है, मनमर्जी से कहीं से भी खरीद सकता है? अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, किसान भाई कोई सी भी दुकान से जो नजदीक है उससे खरीद सकता है किसान भाई अपने आवश्यकता अनुसार। तो जो तार का बिल किसान भाई को चाहिए वो जीएसटी का बिल लेके आएगा, और अब हमारे जो खम्मा है, पिलर है, उनका बिना जीएसटी का भी चल जाएगा, लेकिन बिल उनका आवश्यक है। तो किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं से भी माल खरीद सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो चलो एक और बात बताइए कि इस तारबंदी योजना के अंदर सब्सिडी का प्रावधान क्या है, अनुदान का क्या प्रावधान है? देखिए किसान भाइयों, तारबंदी इसमें अलग अलग किसान को कैटेगरी वाइज अलग अलग सब्सिडी इस पे दी जाती है। तो हमारे किसान भाई जो जनरल यानी
जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर जो सामान्य किसान हैं जिनके 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, उनको तो 400 मीटर तक इस पे अनुदान दिया जाता है। 400 मीटर तक सभी कैटेगरी के किसान भाइयों को इस पर अनुदान दिया जाता है, तो उनको 50% अनुदान इस पे दिया जाता है जो हमारे सामान्य किसान हैं। तो यानी कि उनको 100 रुपये मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, तो 40,000 के लगभग उनका अनुदान बनता है 400 मीटर पे सामान्य किसान को। जो किसान भाई हमारे SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं या लघु सीमांत श्रेणी में आ रहे हैं, तो उन किसान भाइयों को 60% तक अनुदान इस पे दिया जाता है तारबंदी पे। तो उनका 120 रुपये मीटर के हिसाब से 48,000 रुपये 400 मीटर पे अनुदान इस पे दिया जाता है। एक किसान को 400 मीटर तक ही अनुदान किसान भाई को दिया जाता है। और अगर सामुदायिक यानी 20 बीघा ज़मीन हो और उसमें 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हो तारबंदी में और वो सामुदायिक रूप से कराना चाहें, तो उसमें किसान भाई को 70% यानी 56,000 तक अनुदान दिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी अनुदान की बात। अब एक और सवाल है मेरी तरफ से किसान भाइयों के हित में कि किसान आमतौर पे जो पोल गाड़ता है, खंबे गाड़ता है, वो कितनी भी दूरी पे गाड़ देते हैं अपने अंदाजे से, तो क्या कृषि विभाग द्वारा कोई गाइडलाइन है कि भाई इतनी दूरी पे ही गाड़ा जाए? जी, किसान भाइयों, इसका जो मेन है तारबंदी का पोल से पोल की दूरी जो किसान भाइयों के लिए रखी गई है वो 15 फीट तक किसान भाई लगा सकता है। तो इसको 15 नहीं रख के किसान भाई कम ही रखे, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पेस आप इसके बीच में दे दोगे तो तार की खिंचाई अच्छे से नहीं होगी और आपकी मजबूती नहीं रहेगी तारों की। तो किसान भाई इसको 15 फीट से ज़्यादा नहीं ले जाके और 15 फीट पे ही पिलर लगाएं। और जो 15 फीट यानी 15 पिलरों के बाद में इसमें सपोर्ट लगाना है, ऐसे आड़े करके 2 पिलर इसमें सपोर्ट में लगाने हैं और कॉर्नरों पे सपोर्ट लगाना है। तो किसान भाई को 15-15 फीट पे इसमें पिलर की दूरी रखनी है। बहुत बढ़िया जानकारी। तो आज हमारे बीच में मौजूद थी सरिता मीना, जो कि सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। तो तारबंदी योजना से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी जानकारी किसान भाइयों को प्रोवाइड की है। और फिर भी अगर किसान भाई का कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई दिमाग में उनको चलता है कि यार इस तरह के लाभ लेने हैं, या कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई असमंजस की स्थिति है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट्स को देख करके हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आएंगे। और जो किसान भाई हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हमें आपको बता दिया जाएगा कि जो भी कृषि विभाग की नई नई अपडेट है इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल का नाम आप खुद बता दीजिए, कौन सा, क्या नाम है चैनल का हमारा? स्मार्ट फार्मिंग, सरिता मीणा स्मार्ट फार्मिंग के नाम से हमारा चैनल है। तो किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।